जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज की चर्चा जो होने जा रही है वो सूर्य मंगल केतु से संबंधित होने जा रही है। सूर्य मंगल केतु तीनों ही अग्नि तत्वीय है, यानी आग का गोला। और इन तीनों का एक दूसरे से संबंध किस तरीके के प्रभाव आपके जीवन काल पर डालने वाला है, स्थितियों को किस तरीके से आपके विपरीत या सकारात्मक पक्ष में लेकर आने वाला है, अनुकूल चीज़ें क्या हो सकती हैं, क्या आपको इस दौरान सावधानियां रखनी है, इन सभी के बारे में हम पूर्णतया चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, सूर्य प्रत्यक्ष हमें दिखाई देते हैं और आग का एक गोला है, यानी कि बहुत ज़्यादा उग्रता, तेजस्वी, धन, वैभव, सफलता, नौकरी, प्राइवेट या गवर्नमेंटेड नौकरी के कारक होते हैं। वहीं मंगल जो होते हैं पराक्रम के कारक माने जाते हैं, बल, पराक्रम, साहस, बुद्धि, साथ ही साथ युद्ध, वेपन के भी कारक माने जाते हैं। केतु जो एक रमता जोगी है, केतु के बारे में कहा जाता है कि इन्हें जिस भी स्थान पर ये होते हैं एकदम विरक्ति उत्पन्न कर देते हैं। केतु के बारे में विद्वान वर्गों का कहना है कि जब ज्योतिष के विदों को कोई अन्य संज्ञा नहीं प्राप्त हुई सात्विकता के लिए, तब उन्होंने केतु को मोक्षकारी की संज्ञा दी। तो केतु तीनों ही महत्वपूर्ण प्लेनेट हैं, लेकिन एक हद तक किसी चीज़ की जो सीमा होती है अच्छी होती है। लेकिन यहाँ तीन तीन ग्रह आपके ऐसे भाव में आकर उग्र हो रहे हैं जहाँ पर कि नहीं होना चाहिए। तो इसके बारे में पूर्णतया चर्चा करेंगे। लाभ या हानि की किस तरीके से स्थितियाँ बनने वाली हैं, इन पर भी चर्चा करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, केतु और मंगल सूर्य के घर में यहाँ पर थोड़ी सी उग्रता बनाकर रखेंगे, क्योंकि यह आपका अष्टम भाव है। अष्टम भाव जो है उसे पाताल लोक भी कहा जाता है। अष्टम भाव से आपकी आयु मृत्यु का विचार किया जाता है। अष्टम भाव होता है जीवन में आपके घटनाओं का जो अचानक घटित होती हैं, ऐसी घटनाओं का। तो इस अष्टम भाव में ये तीन अग्नि तत्वीय ग्रह यहाँ पर बहुत ही प्रचंड राजयोग बना रहे हैं। देखिए, यह पिछले टाइम में जो बना था वह उस समय पर बना था, यानी कि जब भारत में बिल्कुल हर व्यक्ति क्रांति के मूड में था, कि मतलब 15 अगस्त 1947 जिसके प्रभाव से उत्पन्न हुआ। वहीं उसके बाद में जब ये बना तब हमारे देश में कारगिल का युद्ध हुआ, यानी कि बड़े पैमाने पर लोगों के बीच में क्रांति उत्पन्न करना। ये इस समय पर जिस भाव में बन रहा है वहाँ जन समूह के अंदर एक तरीके से द्वंद्व उत्पन्न होगा और जन समूह जो सत्ताधारी लोग हैं उनके विपरीत भी जा सकता है। तो ये चीज़ें आपके व्यक्तिगत जीवन पर किस तरीके से होंगी, ये तो हमने बात की कि जो ये सांसारिक जगत पर पूरे वैश्विक स्तर पर होने वाला है। अब ये व्यक्तिगत स्तर पर इस समय देखिए, क्योंकि ये धन भाव को देख रहे हैं, इस समय आपके माइंड की जो प्रज्वलता है वो वाणी से जुड़ गई है, आपके अचानक धन लाभ से जुड़ गई है। तो इस समय देखिए, हो सकता है कि आपका धन कहीं पर अटका पड़ा हो या ऐसा धन हो जिसको आपने कार्य किया हो और वहाँ से आपको रिटर्न न प्राप्त हुआ, मतलब किसी भी प्रकार आपका कहीं पर धन रुक गया हो। उस धन की प्राप्ति के योग थोड़े से उत्तेजक तरीके से आप कोशिश कर सकते हैं उस धन की, यानी कि आपके अंदर इस समय प्रज्वलिता, गुस्से की अधिकता बहुत ज़्यादा देखी जाएगी। मन जो होगा वो बहुत ही ज़्यादा अशांत रहने वाला है। आपकी स्थितियाँ, मतलब आंतरिक स्थितियाँ आक्रामक हो, बहुत से लोगों की तो ये स्थितियाँ जो होंगी इतनी ज़्यादा आक्रामक हो जाएंगी कि एकदम से मतलब हाई टेम्पर हो जाएंगे और मतलब वाद विवाद से हाथापाई पर भी चीज़ें उतर सकती हैं। साथ ही साथ देखिए, इस दौरान बहुत संयम की आवश्यकता है, बहुत धैर्य की आवश्यकता है। ये जो सूर्य मंगल के योग बने हैं, ये देखिए दोनों ही उग्र ग्रह हैं। हालांकि यहाँ पर केतु बहुत हद तक स्थितियों को सामान्य करने का प्रयास करेंगे, किंतु केतु जो हैं
यह अपने इस समय राशिपति के अनुसार, नक्षत्रपति के अनुसार कार्य करते हुए यहाँ पर आपके लिए शांति उत्पन्न करने का प्रयास करेंगे। लेकिन फिर भी देखिए, जिन लोगों के बर्थ चार्ट में केतु की परिस्थिति थोड़ी सी खराब होगी, उन लोगों को बहुत सतर्कता की आवश्यकता है। कार्य कारोबार के लिए कहते हैं ना, आक्रामक स्थिति की आपके अंदर कार्य की क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आप कार्य को एकदम से अपने फेवर में करना चाहेंगे, और एकदम से जब चीज़ें होती हैं तो वो कुछ अच्छा भी करती हैं और कुछ निगेटिव भी करती हैं। यहाँ पर आपकी चीज़ें अच्छी भी होती हुई दिखाई देंगी और थोड़ी सी विपरीत भी होती हुई दिखाई देंगी। क्योंकि अगर आपका कार्य लोगों से जुड़ा हुआ है तो ज़रूरी नहीं है कि प्रत्येक मनुष्य वर्ग आपके सहयोग में ही खड़ा हो, तो वहाँ पर भी आपकी स्थितियाँ अनियंत्रित हो सकती हैं। अब चर्चा करें अगर ससुराल पक्ष से, तो थोड़े से ससुराल पक्ष से आपके रिलेशन जो हुए हैं वो कटु हो सकते हैं। ननिहाल पक्ष से भी रिलेशन कटु हो सकते हैं। इस दौरान आपको जो भी कार्य आप कर रहे हैं उसमें बहुत समझदारी के साथ, संयम के साथ, हालांकि देखिए सूर्य ने स्वयं अपने घर के साथ जो है लाभ संबंध बनाया हुआ है, और 3 ग्रहों ने विपरीत राजयोग बनाया, यानी कि स्थितियों को पहले बिगाड़ेंगे और फिर स्थितियों को आपके अनुकूल करेंगे। इस समय देखिए, जो लोग ऋण वगैरह की स्थिति बनाएंगे लोगों की, मकर राशि के लोगों को इस समय ऋण वगैरह की आवश्यकता पड़ सकती है। तो इसके लिए आप बहुत सचेत रहें, जब बहुत आवश्यक हो आपके लिए तभी ऋण लें, क्योंकि सूर्य इस समय आपके षष्ठ भाव से गोचर कर रहे हैं और ऋण की आवश्यकता आपको इतनी ज़्यादा मतलब तरीके से पड़ने वाली है कि आपको उसका मिलना भी बहुत आवश्यक है। कार्य कारोबार के लिए हो सकता है, पारिवारिक ज़रूरतों के लिए हो सकता है, या फिर आप घर मकान वगैरह बनवा रहे हैं उसके लिए हो सकता है। तो आपको धन की इस दौरान आवश्यकता पड़ने वाली है। साथ ही साथ देखिए, कार्य व्यवहार से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उन चीज़ों को बहुत शांति से, बहुत सोच विचार करके और बहुत मनन के साथ करें, क्योंकि इस दौरान एक छोटा सा कदम आपकी स्थितियों को अनियंत्रित कर सकता है। वैवाहिक जीवन में थोड़े से मतभेद इस समय पर उत्पन्न हो सकते हैं, और सूर्य वर्तमान समय में आपके कुंभ राशि से गोचर कर रहे हैं। चंद्रमा कुंभ राशि से गोचर करते हुए जब इन भावों से गोचर करेंगे उस समय पर ये स्थितियां बहुत ज़्यादा अनियंत्रित हो जाएंगी, आपको उद्वेलित करेंगी, आपका एकदम से संतुलन खो जाएगा कि विपरीत स्थितियों में। लेकिन यहाँ पर केतु काफ़ी आपके लिए अच्छा करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि केतु जो हैं एक योगी की तरीके से हैं, जो आपको बहुत संयम के साथ चीज़ों को आगे बढ़ाने की प्रेरणा देंगे। तो इस दौरान केतु के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रे करनी चाहिए कि केतु ही एक्टिव रहें। हालांकि एक्टिव तो तीनों ही ग्रह रहने वाले हैं बहुत शांति के साथ, क्योंकि चंद्रमा की स्थिति, क्योंकि बहुत से कम लोगों के बर्थ चार्ट में चंद्रमा की स्थिति जो होती है वो खराब ही होती है। क्योंकि आजकल के परिवेश में, जिस परिवेश में हम रह रहे हैं, उस परिवेश में चंद्रमा जो है बेहद सकारात्मक प्लेनेट है। और चंद्रमा के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं कि अगर शुभ हैं तो जिस भाव में जाएंगे, अगर वहाँ पर अशुभ ग्रह बैठा हुआ है तो उस ग्रह को शुभ करने का प्रयास करेंगे, उस ग्रह की अशिष्टता को शांत करने का प्रयास करेंगे और अपनी शुभता को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। लेकिन जब चंद्रमा ही खराब हो जाए, जिस भाव से गोचर करते हैं उसी भाव को एक्टिव करते हैं, उसके सप्तम भाव को एक्टिव करते हैं। फलतः चंद्रमा से संबंधित चीज़ें जो होती हैं वह आपके जीवन में जिस भाव से गोचर करेंगे उस भाव से जो चीज़ें प्रदान करेंगे वह चीज़ें आपको उस दिन विशेष होती हुई दिखाई देंगी। उन चीज़ों में आपके थोड़ा सा फेरबदल होता हुआ दिखाई देता है। तो यह समय काल थोड़ा सा विपरीत कहा जा सकता है। देखिए, इस वर्ष काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं कि जैसे देखिए, पहले शापित दोष का निर्माण हुआ, उसके बाद यहाँ पर ये 3 अग्नि तत्वीय ग्रह आकर बैठ गए हैं। आपको इस दौरान सामाजिक तरीके से किसी भी प्रकार की वाद विवाद करने से बचना चाहिए, क्योंकि वाणी के घर पर सीधे दृष्टि जा रही है, जिसकी जहाँ पर कि राहु बैठे हुए हैं। अब राहु सूर्य का संबंध हो या राहु मंगल का संबंध हो, ये दोनों ही संबंध बहुत ही खराब होते हैं। हालांकि केतु को भी इस श्रेणी में रखा जाता है, किंतु केतु इस समय पर आपके लिए शुभ फल कारक हो रहे हैं, मंगलवत कार्य करते हैं, तो मंगल के द्वारा इनके अंदर उत्तेजना भी उत्पन्न हो रही है।
तो ये सारी चीज़ें बहुत ही सामान्य तरीके से आपको निर्वहन करनी है। इस दौरान परिवार का आंतरिक कलह भी उत्पन्न हो सकता है, और परिवार के अंदर आंतरिक कलह उत्पन्न होना आपके लिए स्थितियों का विषमता का कारण बन सकता है। इस दौरान हो सकता है कि स्थितियाँ बहुत ज़्यादा आपको उद्वेलित कर दें, क्योंकि परिवार का आंतरिक कलह, कार्य क्षेत्र पे विषम स्थिति, ये सारी चीज़ें किसी मनुष्य को विचलित करने के लिए पर्याप्त होती हैं। तो इस दौरान कुछ समय के लिए आप वैरागी जीवन भी जी सकते हैं, यानी कि बिल्कुल अंदर से। ऐसा नहीं है कि आप संसार छोड़कर बाहर चले जाएंगे हिमालय वगैरह, लेकिन अंदर से बिल्कुल सबसे एक तरीके से अलगाव महसूस करेंगे। आप किसी के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ाव महसूस नहीं करेंगे। चीज़ें इतनी ज़्यादा आपके लिए विषम हो सकती हैं, लेकिन इसमें देखिए बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपको इस दौरान अपने प्रयासों के द्वारा सुधार भी सकते हैं। जैसे जो लोग मेडिटेशन डेली करते हैं, या जो लोग जिम वगैरह ज्वाइन करते हैं, या जो लोग सूर्य के उपाय करते हैं, यानी नित्य प्रति सूर्य को अर्घ्य देते हैं। यहाँ पर आपके लिए देखिए बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने उपायों के द्वारा इन ग्रहों को सही किया होगा। अब देखिए जिस लोगों ने नहीं सही किया है, ओम अंग अंगारकाय नमः, इस बीज मंत्र का, ओम केम केतवे नमः केतु महाराज के लिए, और ओम घड़ी सूर्याय नमः सूर्यदेव के लिए, इन मंत्रों का। लेकिन जब भी मंत्र संख्या आप निर्धारण करें तो थोड़ी सी गैपिंग बीच में अनिवार्य है। जब 2 ग्रहों की चैंटिंग की जाती है उस समय बीच में थोड़ा सा अपनी ध्वनि को विराम दिया जाता है। आप इन ग्रहों के बीज मंत्रों का जाप करते रहें, और अगर सूर्य को अर्घ्य देते हैं और मंगल के उपाय करते हैं, तब तो यह समय काल आपके लिए काफ़ी शांतिप्रद रहने वाला है। केतु के उपायों के लिए हमने आपको बताया था, जो लोग अभावग्रस्त होते हैं या जो छत विछत होते हैं, उनको आप गुरुवार के दिन कोई भी मीठी चीज़ प्रदान कर सकते हैं। आपका केतु आपके लिए सुफल कारक होगा। लाल रंग की ध्वजा 2 रंग की होनी चाहिए, अपने घर की छत पर लगाना भी केतु को आपके लिए शुभ करेगा। यह उपाय आप शीघ्र